मैं निकिता जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम टिकरापारा थाने में मौजूद हैं। दुष्कर्म की घटनाएं लगातार घट रही हैं शहर के अंदर, कभी दुर्ग में, कभी भिलाई में, कभी राजनांदगांव में, और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर में अलग अलग जगहों पर दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दुष्कर्म के मामले जो कि थकने का और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो कानूनी कार्रवाई होती है वो ढीली होती है, ऐसा अब तक समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर कानूनी कार्रवाई सही तरीके से की जाए और कहीं ना कहीं आरोपियों को कोई कड़ी सजा दी जाए, जिससे डर कर लोग ये कृत्य करने से हटें और उनके अंदर में डर रहे, ऐसा कोई कड़ा कानून अभी तक नहीं बना है। हाल ही में एक घटना रायपुर के संतोषी नगर से लगे हुए बोरिया की हमारे सामने आई है, जिसमें एक 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ, एक मासूम के साथ में दुष्कर्म करने की हरकत करने वाला एक व्यक्ति इन्हीं के द्वारा पकड़ लिया गया है। मामला कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि बच्ची अपने मामा के घर शादी में आई थी, और वहीं उन्हीं के घर के सामने रहने वाले एक व्यक्ति ने, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है, उस व्यक्ति ने उस बच्चे को गलत तरीके से टच किया और अपने प्राइवेट पार्ट को भी उस बच्ची को टच करने के लिए कहा। जब बच्ची ने ये सारा मामला घर में आकर के बताया, तो उसके परिजनों ने और शादी में आए और उसके अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर उस व्यक्ति को टिकरापारा थाना तक ले आए हैं। अंदर एफआईआर की कार्रवाई चालू है। एफआईआर इस मामले पर डायरेक्ट की जा रही है। थाना प्रभारी ने इस मामले में चूक नहीं की है और तुरंत उन्होंने एफआईआर करने के लिए कह दिया है। एफआईआर इस वक्त हो रही है। क्या कुछ पूरा मामला था और क्या कुछ हुआ है, ये हम उन्हीं के परिजनों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ मामला था, आप बताएंगे? बच्ची दुकान तक गई है। जैसे दुकान जा रही थी, उसका पीछा किया वो बंदा। हम लोग रिकॉर्ड में दिखे हैं, कैमरा में देखे हैं। उसके बाद वो वापस जब आई है, तो उसके कंधे पे हाथ रख के फिर वो गलत टच किए। गलत टच करने के बाद फिर वो बच्ची सहम गई और फिर दौड़ते हुए हमारे पास आई। हमारे पास आके उसकी मम्मी को बताई कि ऐसा ऐसा है। तो हम लोग फिर उनको पहचान किया, कौन है बंदा, कैसा है। तो फिर वो घर के सामने वाला मिला। मतलब जब बच्ची ने आप लोगों को बताया कि ये घटना मेरे साथ घटी है, तो आप लोगों ने आसपास का सीसीटीवी फुटेज पहले खंगाला। आपने पहले कोशिश की कि मामला सही है या नहीं है, यही था। कैसे आप लोगों को ये पता चला कि बच्ची के साथ ऐसा हुआ है? बच्ची क्या सीधे घर में आकर के बताई? बच्ची किसके पास गई थी पहले? बच्ची पहले अपनी मम्मी के पास जाकर के ये बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, मेरे साथ एक भैया जो है वो गलत ऐसा ऐसा किए हैं। और वीडियो हम लोग जब देखे ना मैम, तो उसमें वो गलत टाइप से बॉडी को टच कर रहा था। उसमें दिख रहा था कि वो गलत हरकत कर रहा है। वीडियो में दिख रहा था कि वो बच्ची को गलत करने के लिए उकसा रहा है। जी, और खुद भी उसके साथ गलत कर। जी मैडम, ये बिल्कुल सही है कि वही है जो वो आदमी गलत कर रहा था। इसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद वो बच्ची आकर के बताई, फिर हम लोग उसके पास गए। फिर वो घर परिजन जितने भी भाई सब थे, उसको पकड़ करके थाना लेकर के आए। लगभग कितनी उम्र है उस व्यक्ति की? 50+ है। और बच्ची की उम्र? 7 से 8 साल। जी। आप कौन लगते हैं बच्ची को? मैं एक दोस्त, वो जो मामा है ना, उसका दोस्त हूँ मैं, जिसकी शादी में हुआ है। जी मैडम, मैं उसका फ्रेंड हूँ। आप कौन है बच्ची के? बच्ची का सगा मामा हूँ। आप सगा मामा है बच्ची जी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अंदर एफआईआर तो चल रही है। मैडम एफआईआर चल रही है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि अगर जो गलत है उसके लिए गलत होना चाहिए, कि और किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो। आप भी जा रहे हो मैडम कि क्राइम इतना जल्दी बढ़ रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि और क्राइम बढ़ते जाए। जो भी हो, रोकथाम हो। इस टाइप से व्यक्ति का सजा होना चाहिए, जो और दोबारा किसी के साथ ना हो। हम लोग यही मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से। लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में, छत्तीसगढ़ में ही नहीं, हमारे देश में ही लगातार बलात्कार को बिल्कुल खिलौने की तरह आजकल के नवयुवक इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक विषय है कि एक मासूम बच्ची के साथ में इस तरह की घटना। ठीक है कि बच्ची सतर्क हुई, बच्ची ने घर जाकर परिजनों को बताया। अगर बच्ची सतर्क नहीं होती, बच्ची की उम्र थोड़ी और कम होती, तो बच्ची आज एक बड़े हादसे का शिकार हो जाती। अब इस पूरे मामले पर देखना ये होगा कि धाराएं क्या लगाई जाती हैं और उस आरोपी को कितनी सज़ा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी धारा और छोटी मोटी सज़ा से ही लोगों को लगता है कि ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, और लोग ये सब कुछ करते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें नशा भी इन्वॉल्व होता है। नशा जब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा, क्राइम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। अब ये सरकार के ऊपर में है कि सरकार इन सब कृत्यों को रोकने के लिए क्या कुछ नया करती है। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।